हमारे सहयोगी नरेश भी बने हुए हैं। नरेश, राजस्थान कांग्रेस के लिए ये झटका इसलिए भी क्योंकि राजस्थान कांग्रेस को एकजुट करने में भी अहमद पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी और बहुत से राजनीतिक फैसले ऐसे हैं राजस्थान से जुड़े हुए जो अहमद पटेल की तरफ से लिए गए, उनके सुझाव के आधार पर अमल में लिए गए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो राजनीति है उसके चाणक्य तो कहे ही जाते हैं अहमद पटेल। और जिस तरह से आज हम सुबह से देख रहे हैं, जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है, जिस तरह से शोक संवेदना आ रही है, चाहे मंत्री प्रताप सिंह खचरिया से हमने बात की है, गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है, या अन्य जो विधायकों की जो शोक संवेदना आ रही है, वो ये बताती है कि अहमद पटेल का कांग्रेस की राजनीति में क्या स्थान था। मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करते हैं कि जो अहमद पटेल है उनका किस तरह से पार्टी के जो पार्टी जिस स्तर पे पहुंची, जिस तरह से पूरे देश में पार्टी ने अपना एक मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा किया कार्यकर्ताओं का, उसमें अहमद पटेल की एक बड़ी भूमिका है। और उन्होंने न केवल 40 साल से जो उनकी राजनीति रही है उसमें न केवल अनुभवी नेता बल्कि जो युवा है वो भी उनके साथ में रहे हैं। महेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। संसद के साथी रहे हैं आपके, आप लोकसभा में, वो राज्यसभा में, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे। एक बड़ा कहें कि कांग्रेस का चाणक्य खो दिया है कांग्रेस ने, ऐसा लगता है। देखिए, चाणक्य थे वो देश की राजनीति के थे। कांग्रेस के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के जितने भी मणिये हैं उनको एक सूत्र में पिरो के माला के रूप में तैयार करने का जो काम था, जो सोनिया जी ने, राहुल जी ने उनको दिया हुआ था, वो पूरी तरीके से उसमें सफल है। उनका इतना बड़ा हृदय था कि उसमें सारी दुनिया समाती थी। अहमद भाई की जो स्वीकार्यता है वो सिर्फ कांग्रेस के हिसाब से उसको नहीं आ सकती। कोई पार्टी हो अक्रॉस द पार्टी लाइन, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जनता दल की हो, जनता दूसरे आरजेडी की हो, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं उनमें उनकी स्वीकार्यता थी। एक ऐसी साख थी कि हाँ, अहमद भाई ने कोई बात कह दी तो निश्चित रूप से वो बात पूरी होगी। उनका कद इतना बड़ा था कि कांग्रेस कि मैं ये कहूँ कि वो ट्रबल शूटर भी थे, कांग्रेस के ताकत भी थे, और पूरी कांग्रेस को एकजुट रखने में सोनिया जी के, राहुल जी के सबसे बड़े मददगार के रूप में अगर किसी को जाना जाता था तो अहमद भाई को जाना जाता था। उनका इस तरीके से जाना ये कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है। सार्वजनिक जीवन में जिन लोगों ने अपने दम पे अपनी मेहनत से जो स्थान बनाया, जो कहते हैं सेल्फ मेड लोगों के लिए एक प्रेरणा थे। 1977 में पहला चुनाव जीते जब पूरे देश में कांग्रेस हारी, अहमद भाई अकेले थे गुजरात से जीत कर। तो ऐसे राजनीतिज्ञ का जाना ये कांग्रेस की तो अपूर्णीय क्षति है ही है, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए भी एक बड़ी क्षति है। उनकी स्वीकार्यता से मतलब उनको अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट, जितनी तमाम तरीके की जो बंदिश होती है, उन जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं से परे जाके कोई एक व्यक्तित्व जो निकल के सामने आता, वो अहमद भाई थे। पूरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी और आहत महसूस कर रहा है कि उनके जाने से कि ऐसा नेता जो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था कि कैसे हम कांग्रेस के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उनको देखते थे, कैसे हाईकमान के विश्वस्त उनके सहयोगी के रूप में देखते थे, कांग्रेस के देश के नेता के रूप में देखते थे। उन्होंने हर जगह अपने आप को प्रूव किया अहमद भाई ने। तो ये बहुत बड़ा गहरा धक्का है, सदमा है, हम सब के लिए है, कांग्रेस के लिए है, देश की राजनीति, सार्वजनिक जीवन के लिए है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से, अल्लाह ताला से मैं अर्ज करता हूँ कि उनसे प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब हो। और ऐसे व्यक्ति को तो जन्नत ही नसीब होती है। और एक संघर्षशील उनका व्यक्तित्व था और आखिर तक वो कोरोना से लड़ते रहे, लेकिन नियति के आगे किसी का बस नहीं चलता, इसलिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो बहुत लंबे समय तक लोगों के जहन पे छाए रहेंगे, उनके दिलों पर राज करते रहेंगे। और ये कहूँ कि उनका जाना एक युग का अवसान है तो भी गलत नहीं होगा। मैं उन्हें बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
एक युग का अवसान है और उस युग के साथ आपने भी समय बिताया है। खासकर हम संसद की बात करें, आप लोकसभा के सदस्य, उन्होंने राज्यसभा प्रतिनिधित्व किया और कहा जाता है कि राजनीति की एक बड़ी किताब थी वो। उस किताब में से कुछ अध्याय आपने भी पढ़े हों? मेरा अनेक बार उनसे इंटरेक्शन हुआ। मैं चूँकि दिल्ली का 2 बार संगठन चुनाव का प्रदेश चुनाव अधिकारी रहा, महाराष्ट्र का प्रदेश चुनाव अधिकारी रहा, वो हमेशा प्रेरणा देते थे। उनसे मिलना ही अपने आप में एनर्जी देता था। वो एक बात हमेशा कहते थे, न्याय करो। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हो चाहे जनता के साथ हो, नेता वही है जो न्याय करता है। तो उनका ये संदेश कि हमको न्याय करना चाहिए, हमको निष्पक्ष भाव से सेवा करने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है। और राजनीति में किसी को वो अछूत नहीं मानता, क्योंकि सबसे जो बहुत सारे जो गुण थे उनमें से गुण ये भी था, सब लोग अपनी राजनीति करते हैं, तुम भी अपनी राजनीति करो। तुम्हारी राजनीति अच्छी होगी तो लोग अपने आप ही पीछे रह जाएंगे। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि वो एक प्रेरणा पुंज थे, एक स्कूल के तरीके से थे, और हम सब उनसे लाभान्वित हुए हैं। और मैं मतलब उनके बारे में शब्द कम पड़ जाएं, ऐसा उनका व्यक्तित्व। राजस्थान की राजनीति को भी उन्होंने काफ़ी नज़दीकी से देखा है, चाहे पिछला जो सियासी संकट हो तब उनकी अहम भूमिका थी कि सरकार को वापस स्थायित्व देना। तो राजस्थान की राजनीति के लिहाज से कहें महेश जी, तो कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति मैं कर रहा हूँ पूरे देश के हिसाब से। कांग्रेस के मैंने कहा जितने भी मणिये हैं उन सबको एक धागे में पिरो के माला के रूप में बना के रखना, ये अहमद पटेल जी का ही कमाल है। नहीं तो इस कठिन समय में जब तरह तरह की बातें, आप जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं बिना बोले, उन सारे लोगों की अगर ये कहा जाए, सोनिया जी राहुल जी के साथ साथ अगर किसी एक व्यक्ति में उन विश्वास इन लोगों का, इन सब लोगों का भी रहा है तो वो अहमद पटेल जी थे। वाकई में बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस की। कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में जाने थे और जब कांग्रेस संकट में है तो वो चले गए। तो लगता है कि उनकी मौजूदगी रहती तो कांग्रेस फिर से वापसी कर सकती। उनकी मौजूदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास थी। कहते हैं ना कि जब बादलों में सूरज छुप जाए लेकिन एक आस रहती है कि ये कभी तो बादल छटेंगे। उनकी मौजूदगी चाहे बादलों के पीछे होती, लेकिन ये आस हमारे लिए बहुत बड़ी होती कि बादल छटेंगे। लेकिन आज अब कोई बादल नहीं है, कोई सूरज नहीं है। उनका जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी दुखदायी घटना है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं विजेंद्र की महेश जोशी ने उनके साथ जो पल बिताए हैं वो भी उन्होंने याद किए हैं और किस तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, एक बड़ा नुकसान है, वो भी उन्होंने बताया। और तमाम जो कांग्रेस के नेता है, चाहे वो देश के हैं, प्रदेश के हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, अपने जो भी उनके साथ जो उनकी यादें हैं उन